संगठन ने एक लिमिट रखा था 1000 रुपए से ज्यादा कोई भी सरपंच उम्मीदवार खर्च नहीं करे, तो उन्होंने 840 रुपए का खर्चा किया था, वो आपके सामने। और उसके बाद में हमारा ये पूरी गारंटी थी कि पूरे कागज खुले रहेंगे, बीच बीच में गांव-गांव में जाके भी कागज बांटे, आज भी कागज पड़े। इसलिए आपसे भी आज आप सब लोगों से एक खुला निमंत्रण है कि इस पंचायत के 5 साल के कागजात वहाँ तैयार होंगे। अभी भी मैं ओरिजिनल भी ले चल रहा हूँ, फोटोकॉपी भी है और भी खुले हैं। हमने काल के टाइम में भी सारे खुले रखे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लिखने में उसने कहीं गलती की है पेंटर ने या सचिव साहब ने उसको जो पर्ची लिख के दी है उसमें कहीं निर्माण बता दिया रिपेयरिंग की जगह, तो वो गलत की है। बाकी उसका खर्चा भी खुला है। क्योंकि यदि आप ये सोचें, आज जो घूम के कागज दिखा रहे हैं, बात कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं आप आओ और बताओ हमारी क्या गलतियां हैं, हमारे क्या ठीक हुआ क्या ठीक नहीं हुआ, वो तो कहीं नहीं हो रहा है। वो यहाँ एक टोटगढ़ में हो रहा है, 1-2 और जगह हो रहा है। तो वो उस चीज को हम कायम रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते? हम चाहते हैं कि ऐसे कागज खुले रखें या नहीं रखें, वो जनता के ऊपर। जनता चाहेगी तो ये रहेगा, नहीं तो आगे वाले तो करेंगे नहीं। और जो सवाल है उनके बारे में हम बात करें। यहाँ आप लोग आए क्योंकि 1 बजे का टाइम हो गया है, तो वहाँ तेजा जी के स्थान पर संगठन जो दूसरों से जो चाह रहा था कि सूचना सबके लिए खुली होनी चाहिए, तो मैंने चुनाव लड़ते ही जो भी विकास के काम करवाए, तो मैंने साइट पे मस्टोल रखे और उसकी काम जैसे पखवाड़ा पूरा हुआ 15 दिन का, उसकी फोटोकॉपी करवा के एक पंचायत में यहाँ टाँक रखी है। ग्राम सभा बुला के सबकी लोग उस गांव में अपना कौन सा विकास काम करवाना चाहते हैं, कौन से काम की ज़्यादा ज़रूरत है उस गांव वालों को, तो उनके विचारों को और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन कामों को पहले प्राथमिकता दी। आप अपना आबादी के लिए प्रस्ताव दे दो तो मैं प्रस्ताव आगे आबादी के लिए मांग कर लिया सरकारों, और आप आबादी में कन्वर्ट होने के बाद आप पट्टो जारी कर दिया, तो आप खूब सारा ऐसा भाई बहन है जो के अतिक्रमण में इस तरह का मकान बनी उड़ा है, तो वह नियमित करावे। अब वायरलेस वाली मगरी तो पूरी अतिक्रमण में है, चरागा में है, और लोग कितने डूंगर सिंह जी के टाइम में पट्टा ले मिल लिया चरागा में, वो यहाँ बेचता रह रहा है, तो वो बेचने वालों की डिफॉल्टर है और लेने वालों की डिफॉल्टर है। टाटगढ़ से पाडल शिव मंदिर, इस पे खर्चा हुआ है 1,40,474 रुपये का। इसमें मटेरियल कुछ भी नहीं है, सब श्रम पे है, और ये मस्टोल है इसमें सारे, इसमें भी सबका भुगतान हो चुका है, किसी का बाकी नहीं है। कोई है तो बताए। ठीक है साहब, कोई ऐतराज? जीने को चाहिए रोटी ग्राम सभा को सशक्त करेंगे तो राजनीति की सही समझ जो विकास की ओर हमें ले जाएगी वो सफल हो सकता है, नहीं तो नहीं। यहाँ राजनीति का अर्थ वोट की राजनीति नहीं है, यहाँ राजनीति का अर्थ है इस देश को चलाना, जो संविधान है, जो हमें अधिकार है, जिसके अधिकार के तहत हम वोट देते हैं, हमारे खुद के राज बनाते हैं, गिराते हैं, वापस बनाते हैं। इस राज बनाने वालों के पास जो शक्ति है, उस शक्ति को समझना, उसको उभरवाना और उसको सही मायने एक जगह टिकाना पहुंचाना। कि पूरे राजस्थान में ग्राम सभाओं से वार्ड सभा के लिए गए कि हर एक वार्ड सभा में काम के प्रपोजल लिए जाएंगे और जो काम हुआ है उसका ब्यौरा वहाँ सुनाया जाएगा, भाई कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, तो वो सामाजिक अंकेक्षण वहाँ होगा। तो एक तो हुआ उसी समय पूरे राजस्थान में
जो पहली वार्ड सभा थी वो कुशलपुरा पंचायत के एक धोरेला ग्राम में थी। तो वहाँ से पूरे राजस्थान में एक वार्ड सभा विकसित हुई और वहाँ वार्ड के काम होते हैं जो वहाँ हुए। फिर उसके साथ ही कि भाई जो काम हो रहे हैं उनमें पारदर्शिता कैसे रहे, कैसे ईमानदारी से लोगों के सामने रखें, कैसे लोग इसको प्रूव करें भाई ये ठीक है। तो उसी वार्ड सभा में और उसी ग्राम सभा में उनको पढ़ के ग्राम सभा में काम हुए, चाहे मस्ट्रोल है तो मस्ट्रोल के नाम पढ़ के सुनाए, बिल वाउचर है तो मस्ट्रोल के नाम पढ़ के, रेती बजरी इन सब को हमने उस वार्ड सभा के माध्यम से सुनाया और वो पूरे अब पूरे राज्य में लागू है कि भाई सामाजिक अंकेक्षण होगा। अनुसूचित जाति में 103, उसका 10% होता है 11 आदमी, उपस्थित है 30, और अन्य पिछड़ा वर्ग में है 200, उसका 10% है 20, उपस्थित है 53 आदमी। यहाँ पे महिला का 159 है, उसका 10% होता है 16 और उपस्थित है 53। इस प्रकार से कुल निवासी है 91 यहाँ उपस्थित है और कोरम के अनुसार उपस्थिति 10% से ज़्यादा है। कार्रवाई प्रारंभ की जाए। लोग है वार्ड का जितना भी सदस्य है, बाकी ग्राम पंचायत कुशलपुरा सब वार्ड पंच भी बैठा है, वह भी वार्ड सभा बड़ी गंभीरता लेके आगे जान। साल में 2 बार वार्ड सभा करनी पड़ी, तो ये मीटिंग बिल्कुल इमें कोई भी प्रस्ताव लेना है तो इमें बिल्कुल वोटिंग भी वार्ड का लोग हाथ ऊंचो करन कहेंगे वो काम वेणो सावे कि नहीं वेणो सावे, इनमें सहमत हो कि असहमत हो, विकी मंजूरी वे दे ही विके बाद में चालू हुई कि न्यूनतम मजदूरी और वह कदूज पूरी नहीं मिला। आपके अटल लड़ाई भी चल रही है कि स्कूल में पूरा नहीं मिलियो और जगह नहीं मिल रही है। बॉडी का दाता वाला सोन मेट हो सोन है तो वो बतावे कि क्या कारण लियो को काम पूरा नहीं लियो या इनमें कोई समस्या आई। सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारी मिट्टी पहले तो कठोर थी डालने के लिए, दूसरी बात की लंबाई बढ़ रही थी, यही कारण था मिट्टी निकालने का, काम कम निकलने का। काम करने वाला बचावे नहीं कि वहाँ का परेशानी हुई। इस जनता के लिए कोई ठीका है कि इतना लंबा इतना चौड़ा ये करना, या किसी कलेक्टर साहब या कोई मिनिस्टर का आदेश है कि काम निकलना चाहिए? ना कोई आदेश है, पर कानून है कि आप निकालो। यदि आप नहीं निकालो तो वही एक बहाने मिल जाएगी 60 रुपये का काम नहीं है। तो एक आदमी 60 फुट माटी मतलब निकाल सके अगर सुबह से लेकर के शाम तक ईमानदारी के साथ अगर वो काम करे तो 60 फुट माटी उसके लिए कोई ज्यादा नहीं। वो तो कहते हो कि भाई 10 बाई 10 और 1 फुट की दे दो कुंडी, तो 2 आदमी निकाल देवे 100 फुट, 50-50 फुट होगी दोनों के। तो ये जानवर कहाँ पे हैं, कैसे? ये अपने इसी गांव के जो इस तरह का भूमि के है, हाँ। उसी हीरा की बस्सी गांव के 2008-9 में ये जो चरागा का नरेगा आई थी ना, हाँ। उस समय ये गांव के लोगों ने बैठ के
चरागाह के रोज़गार गारंटी का नया कानून आया, उसके बाद में गांव के लोगों ने बैठ के प्लान बनाया कि अपना सबसे पहले काम कौन सा गांव में करना चाहिए। तो उन्होंने बैठ के गांव के लोगों ने वार्ड सभा की और फिर ग्राम सभा में बजट बनाया और उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले अपने चरागाह को रोकना चाहिए। ये कच्ची 4 दीवारी बनाई है, दिख रही है ना, ये सब महिला ने बनाई कच्ची 4 दीवारी, और 3 किलोमीटर की रेडियस में ही लंबा पूरा गाँव चरागाह है। 400 बीघा है पूरी। उनका गांव की स्थायी प्रॉपर्टी बन गई, चरागाह सुरक्षित हो गए और इससे खूब सारा फायदा हुआ, पर्यावरण शुद्ध हुआ और चरागाह में अतिक्रमण होते हुए बच गए और इसका सुरक्षित उस पानी की वजह से खूब सारे स्टोरेज हो गए, मतलब एक कुआं का जलस्तर बढ़ गया। 12 मास बहता झरना ये पानी ये सब ये ट्रेन से खुदने और चरागाह का काम करने से, ये चेक डैम बनाने से, ये पूरा अपना वो ऐसे जल ग्रहण का ऐसा बजट नहीं है, ये पूरी ग्राम पंचायत का एक छोटी सी ये अपने खाली नरेगा का काम करने की वजह से ही है। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वो वैसा पूरा इतना खर्च करते हैं, उससे भी इसमें कुछ नहीं किया, लोगों ने मजदूरी की और पूरा काम किया। तो आज आप सामने देखिए मैं खुद ही मजदूर महिला ही, तो मन खुद का दिल का में एक पीड़ा ही कि मैं मजदूरी करूं और भी ना पूरी मजदूरी पूरा हक नहीं मिला। तो लोगों के साथ में भी यही हो रही। अकाल रात का काम सरकार का होता, अभी में भी जाती गाँव का महीने जो किसाना खेत में काम करता तो बिक महीने भी कहता कहीं देता कहीं, और एक दिन मजदूरी चल जावे किसाना का तो 6 महीना तक नहीं देवे सरकार का। महीने में 15 दिन को 15 दिन पेमेंट होना चाहिए, कभी तो 6 महीनों में पेमेंट हो रही हो, कभी 2 महीना हो रही हो, कभी साल भर में पेमेंट हो रही है। आ हालत एक बहुत गंभीर है। ये वास्ते के शक्ति संगठन में जुड़वाओ कारण होकर जितो भी मारो सोच है, जितो भी मैं सहयोग दे सकूं और लोगों ने जितनी मार्गन जानकारी बात देवा का कारण लोगों के हौसलों बढ़ावा खातिर मैं शक्ति संगठन में जुड़ी। ये भाई पूरा काम करे तो पूरी आनी है, पूरा काम कर दिया और फिर गुना ली बकट है कि कुड़ी रे सगला मेटा भी देखा कानी पकड़ी भाई पकड़ी कर कॉपी थर कर पकड़ देख रहे हाल का ये देखा हां काय येता बता काय येता हां मारू दुबा लागे नहीं काय यो काल मारू दुबा लागे कौन काय की येता अमन के भाई घर हजार में सोल कोन दिया मन घर तो कौन जावे देखे ना थोड़ी समझदारी रख, तो बचपन पढ़ो मत कर। पैदल जाके गेला मिलते थे, गेला में या खेतों में या ढाणिया में, नया गाँव में, पोसवाड़ा की ढाणी में, हर ढाणी का महीना छोटे की ढाणी में, सर जगह में पैदल जा के 2 3 बारी एक घर के महीना हर व्यक्ति से मिली। और फिर बाद में हमारा चुनाव हुआ, जिदन विजट सामने आ गया 723 वोट आ गए। अभी जो चुनाव में पैसे खर्च करते हैं ना, तो वह ये पंचायत का कोष में पहुँचा वापस पैसा निकालते और ये इसी पंचायत में फर्जीवाड़ा कर लेते। हम फर्जीवाड़ा नहीं किया, सारा पैसे गवर्नमेंट का आया तो मजदूरों की जेब में दिए, और मजदूर और जो गांव की क्वालिटी, काम की क्वालिटी, ये इसी को महत्व दिया हम तो। और गाँव को कुशल पुरख लोगों की जो भी मांग ही वार्ड सभा की, ग्राम सभा की, तो भी चीज़ ने मैं महत्व दिया। और वही चीज़ें हमारे आगे पंचायत समिति हूँ जो क्रमवाही काम पास होते गए, हम काम कराते गए। एक तो सारा मजदूरां ना पूरी मजदूरी मिले, खूब जो जितो बताओ तो काम भी करे, और हर एक हफ्ता का महीने 2 बारी साइड पर भी जाते हैं, मजदूरों समझाते हैं। तो क्योंकि रेटा में हम पर सही परिवार ने मिलती है ना, तो वहाँ को पालन पोषण सही हो जाता है। और दूसरी पंचायतें का महीने 50-60 रुपया ऐसा पेमेंट होते तो वहाँ को गुजारा भी नहीं चलता है।
तो कई जगह ये भी होते हैं कि तेरी पंचायत में इतना पैसा कैसे जाता है, ये भी तुलना होता है। तो हमारा आप 4 साल पुराना भी काम दिखाया, 2 साल पुराना भी काम दिखाया, काम तो वही है। मेरा तो आज भी मानना है कि मेरे जैसे व्यक्ति को कोई कहे सरपंच बने, आसान है एमएलए बनना, आसान है और भी आसान है एमपी बनना। आप एक व्यक्ति होके भी वहाँ ईमानदारी से चिल्ला सकते हैं। यहाँ एक एक क्षण में खतरा है और उस खतरे को झेलना बहुत मुश्किल है और अच्छा पंचायत चलाना बहुत मुश्किल है। उसमें एमकेएसएस के लोगों ने गजब क्या दिखाया, वो टिक पाए, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत गरीब के घर के लोग टिक पाए, टिके रहे, उनके घर से पैसा खर्च हो गया, लेकिन उन्होंने एक ईमानदारी का रास्ता दिखाया, वहाँ काम किया। उस काम की वजह से एक मॉडल बना काम का। चुनाव की संस्कृति नहीं मिलेगी, काम का संस्कृति और मॉडल बनने की संभावना बनी। सिस्टम्स बने, एनआरईजे का सिस्टम, जॉब कार्ड का सिस्टम इम्प्रूव हुआ, पारदर्शिता का सिस्टम इम्प्रूव हुआ, क्योंकि प्रशासन में आप सिस्टम उठा के हर जगह डाल सकते हैं। तो वो उसकी एक बहुत बड़ी संभावना है और आप सरपंच नहीं हो तो नहीं कर सकते। उदाहरण है कि एक दीवारों के ऊपर पेंटिंग जिसमें नरेगा के खर्चे वेबसाइट से लेके उसकी समरी आप पेंट करो, कहीं नहीं हो रहा था। आइडिया निकल गया था, जनता ने ही आइडिया निकाला कि ये वेबसाइट की सूचना यदि हम दीवार पर पेंट कर देंगे कि एक व्यक्ति को कितने दिन काम किया और कितना पैसा मिला, वो यदि हम दीवार पर साल में एक बार लिख देंगे तो इसके फर्जीवाड़े के ऊपर बहुत बड़ा रोक लग जाएगा। आइडिया बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन लोग हंसने लगे, इतनी दीवारें कहाँ हैं लाखों लोगों के नाम लिखने के लिए। लेकिन उस पंचायत में क्योंकि काड़ू था, वार्ड पंच रहा, उसी ने जॉब कार्ड के बहुत डिज़ाइंस बनाए थे वार्ड पंच रहते हुए, उसने पूरा काम, पूरा दाम नरेगा में वो एक नारा निकाला और कर दिखाया। उसी ने कहा नहीं, हम हमारे खर्चे से यहाँ इस पंचायत में करते हैं। तो हमने चंदा लिया और दीवारों पर 100 नाम के लिख दिए। कोई और कर नहीं पाता यदि सरपंच नहीं होता। एक बार करके दिखा दिया उस पंचायत में तो पूरे राज्य के लिए रास्ता खुल गया। आज पूरे देश के ऑर्डर्स हैं और ये एक उदाहरण बन रहा है कि जो स्कूलों में, आंगनवाड़ी में, हर जगह एक धारा 4 कहते हैं आरटीआई में, वो कैसे काम में लिया जा सकता है ताकि जनता को अपने आप बिना मांगे वो जानकारियाँ मिलते रहे। तो पारदर्शिता के मामले में तो सबसे खुला है। ग्राम पंचायत में कोई ऐसी पब्लिक के लिए कर रहे हैं, पब्लिक से छिपाया क्या जा सकता है? एक चीज़ भी छुपाई नहीं जा सकती ग्राम पंचायत में। हर डॉक्यूमेंट्स खुले हैं और सूचना के अधिकार कहते फोटो कॉपी चस्पा होती है, बिल वाउचर सब। खर्चा कितना हुआ और कार्य की स्थिति क्या है तो प्रगति पर है ये काम। ग्राम पंचायत में नरेगा के अंतर्गत कुल जॉब कार्ड धारियों का विवरण, इसमें ये रेवेन्यू विलेज है 3। इस रेवेन्यू विलेज में इतने जॉब कार्ड है और इन्होंने इतना लेबर डे है और इन जॉब कार्डों को इतना अमाउंट पेमेंट हुआ है। तो तीनों उसका, तो ये यहाँ पे हो गया 16,66,000 का कुल पेमेंट हुआ। अब यहाँ पे ये एक चीज लिखेंगे कि ये अमाउंट कौन कौन सी दीवार पे लिखा हुआ है, इसका डिटेल कि वो आपने लिखा लेकिन किस किस ने काम किया, कहाँ किया, तो वो पूरा डिटेल यहाँ आएगा। हम कह रहे हैं कि ये इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी लोगों को पता लगना चाहिए। हाँ। लोगों को ये भी पता नहीं लगता कि आंगनवाड़ी में कितने बच्चे आते हैं। हाँ। आप जाके देखो आंगनवाड़ी में तो 5-7 बच्चे से ज्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन रजिस्टर खोल के देखो तो उसमें 20 के नाम मिलते हैं। ये 3 से 6 वर्ष के लाभार्थियों को दिए गए पोशाक यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ प्राइवेट लिखा, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, या राइट किया, यहाँ क्रॉस किया, या राइट किया। ये स्कूल में, ये प्राइवेट स्कूल में, ये स्कूल में, ये क्रॉस है। इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति ने इसको पढ़ के पेंसिल से, ये देखो क्या स्वच्छ है, क्या झूठ है, हाँ, किया है। क्योंकि आप अगर मान लो इस अप्रोच से काम कर रहे हो, जो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ा? मेरे सामने सबसे बड़ी परेशानी तो मेरे जो सचिव जो लगाए गए वो सारे अनट्रेंड लगाए गए। पूरे 5 साल के कार्यकाल में 6 ग्राम सेवक मेरे इधर बदले गए। हर साल ऑडिट वाले बस्ता रखवाते थे ऑडिट के लिए, हम रख के आते थे कि हम इसके बाद आपका नंबर लेंगे और अंत में ये हमें खबर मिलती कि आपका बस्ता पड़ा है, ले जाइए
ऑडिट वाले चले गए हैं, ऑडिट नहीं हुआ है। ऑडिट वालों को अगर पैसा नहीं दो तो मेरे साथ यही हुआ कि 4 साल तक ऑडिट नहीं हुआ। और दूसरी पंचायतों का हर साल ऑडिट हो जाता है, वो आंख मींच के राइट कर लेते हैं, बस बिल वाउचर देखते हैं मौके पे काम है या नहीं है, उनको कोई लेना देना। तो अंत में चौथे साल मैंने 2004 में ऑडिट विभाग के डायरेक्टर जयपुर तक हमने शिकायत करके संगठन के सहयोग से अपना ऑडिट कराया और उसमें और उसके बाद हर साल हम सोशल ऑडिट भी कराए और 5 साल के कार्यकाल का भी सोशल ऑडिट किया। क्योंकि सारा जो सिस्टम है, ढांचा है प्रशासनिक, वो किसी न किसी प्रकार से इनको कैसे फंसाया जाए। काम भले ईमानदारी से कर रहे हैं पर उनको फंसाने के तरीके ढूंढते रहते। तो ये हुआ कि जो ईमानदारी से जो लोग काम करना चाहते हैं उन सबको, मेरे को ही नहीं, ईमानदारी से जितने भी लोग जो भी सरपंच हैं या सचिव हैं, तो उनको सूचना के अधिकार ने एक मजबूती प्रदान की, बहुत बड़ी मजबूती, कि उस आदमी को अकेला नहीं महसूस हो। ये छानबीन तो क्या, मेरे सरपंच कार्यकाल में पूरी ईमानदारी से जो काम किया मैंने, पूरा लोगों को पूरा पैसा मिला, लोगों ने पूरा काम किया और उसकी वजह से खूब आउटफुल निकला उस काम की वजह से। जो आज मेरी वो, आप उस पक्के काम को छोड़ो, उस मेरी कच्ची जो ट्रेन से खुदी है और सड़क है, आज माप सकते हैं उसको। इतना अच्छा काम होने के बावजूद ये तो ये मतलब ये बदले लेने की भावना, ये मेरे काम का एक इंच निकाल के फिर ये पोस्टमार्टम करना चाहते हैं इसको, मेरे इस काम को। यही फ़र्क है कि मेरे को जो लोगों को खाना नहीं दिया तो वे लोग मेरे को परेशान किया, बहुत परेशान किया। मैं बिल्कुल ईठाना आ गई कि मैं कभी कभी ताश होकर मैं काम नहीं करूँगा। तो इससे कितने लोगों को फायदा हो जाता है? ये आसपास के ग्राम पंचायत के, मेरे ये गांव के फायदा होता। उसके अलावा आगे वाले ग्राम पंचायतों के लोगों के लिए भरपूर उनके कुएं में जल स्तर बढ़ गया। वो देखते हमारे लिए तो वरदान हो गया कि वहाँ बना दे ग्राम पंचायत में, और उसका फायदा हमें भी मिल रहा है वहाँ उन लोगों कुओं का जल स्तर बढ़ने की वजह से। या एक फसल की उम्मीद नहीं थी पहले, बरसाती फसल पे ही लोग आश्रित थे। अब लोग तो 3-3 फसलें लेने लगे, सब्जियां बोने लगे और हर चीज़ लोगों को फायदा देता है। पानी इसलिए जल ही जीवन है, इसलिए लोग खुद प्लानिंग बनाते हैं। पहले जैसे पानी, उसके बाद में दूसरा, पानी होते ही अपना विकास हो जाता है। पानी है तो आपको खेती हो जाएगी, आर्थिक लाभ मिल जाएगा, घर चल जाएगा। बहुत ही अति आवश्यक है पानी रोक, और कच्चे काम का ही कमाल है। ये तो छोटा अपन पक्का डंडा बनाया, जबकि ये उसका पानी वो चारागाह का पूरा देख सकते हो आप, पूरा खूब लंबा सा, जो जगह जगह ट्रेन से खोदते पानी की रुकावट करते मतलब नदी से। और वापस अपने वो सुनाने वाला है बारिश का, उससे अभी भी वो भरा हुआ देखा। बारिश की तैयारी है तभी वापस ये करेंगे। और यहाँ से ट्यूबवेल लगे हुए हैं थोड़े, उससे पास में है या 5 किलोमीटर दूर। उस कस्बे के लिए भी यहाँ से पानी के लिए तालाब में पानी सूख गया था, फिर यहाँ से प्रतिदिन का 1 लाख लीटर पानी आ जाता है आज भी बोर से। तो उन लोगों के लिए पानी पीने के लिए अच्छा है। और ग्राम पंचायत में नरेगा, ग्राम पंचायत विजयपुरा इस तरह से इस नरेगा को लोगों ने और ग्राम पंचायत ने इतनी इसको अपनाया है। और इसी को आप ऐसे हर ग्राम पंचायत में हो, ऐसा पारदर्शी हो, सोशल ऑडिट हो, वॉल पेंटिंग हो और पूरा दाम हो, तो क्यों नहीं ये अच्छा सब जगह हो सकता है। और सबके खेतों में ऐसे ही फसल ले रहे हैं और सबको सब्जियां मिले, सबको फायदा मिले। और पानी का लोग तरसे पानी के लिए, तो पानी के लिए खूब सारा इंतजाम।